अब ये एक नया वर्ड फिर आ गया, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसको भी देखते हैं, आइए। ये मेरी सेल है और इसके अंदर ये हमने क्या किया, ऐसे ऐसे दो बर्तन, दो कंटेनर की बजाय एक ही कंटेनर में वॉल खड़ी कर दी। ठीक है, और एक तरफ मैंने एक सॉल्यूशन रख दिया, दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन रख दिया। एक तरफ एक इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं मान लेता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन लेफ्ट साइड में है, क्योंकि लेफ्ट साइड एनोड की होती है, उधर वाला सॉल्यूशन राइट साइड में। तो अब मुझे बताइए क्या होगा। बोलिए। इधर जिंक ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Zn2 प्लस Zn2 प्लस, यानी प्लस चार्ज पूरी मेम्ब्रेन के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा है। इधर सल्फेट आयन ज्यादा है, आप लोगों को जो है भारद्वाज सर ने बिल्कुल सीरियस बना दिया, ना मुस्कुराते हो, ना बोलते हो, ना कुछ करते हो है। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अब बताइए, एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है। तो फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, जब भी दो चार्ज सेपरेट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि ये एक तरीके से जंक्शन का काम कर रहा है, इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल जो क्रिएट होता है उसको कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये डायग्राम बनाइए, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ओके। मान लीजिए ये जिंक वाली रॉड है और ये कॉपर वाली रॉड है। इस पे क्या था, प्लस चार्ज था, इस पे माइनस चार्ज था। तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे बैटरी बन जाएगी है, बैटरी तो होती है हैं।
इसका जो पोटेंशियल होता है ये होता है 1.1 वोल्ट। ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। जिंक और कॉपर से जो हम सेल बनाते हैं वो कितना वोल्ट की होती है, 1.1 वोल्ट होती है। जो हम लोग यूज करते हैं पेंसिल सेल वगैरह वो कितने वोल्ट की होती है, कभी नहीं देखा है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, चेक करना जा करके। चलिए हो गया। अब सपोज ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन की वजह से भी पोटेंशियल बना, इसका पोटेंशियल के बैटरी कैसे बनेगी, इधर पॉजिटिव है ना, इधर नेगेटिव है, तो इसका डायरेक्शन पोटेंशियल का कैसा होगा, ऐसा होगा सेल का, इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और इधर वाला नेगेटिव होगा, हैं, और इसका इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। सपोर्ट करेंगे अपोज करेंगे, पोलैरिटी उल्टी है ना भाई। देखिए इधर ये प्लस है, ये वाला प्लस है, बैटरी में जो बड़ा वाला डंडा होता है वो प्लस का होता है ना, ये माइनस है, इधर ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो ये जो बैटरी है जिसको देना चाहिए था पोटेंशियल 1.1 वोल्ट, ये नेट कितना पोटेंशियल देगी, वी नेट क्या मिलेगा मुझे, वी नेट मिलेगा 1.1 माइनस, इसका मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल है 0.1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट मिला। मिलना चाहिए था 1.1, लेकिन 0.1 वोल्ट का यानी 10% का लॉस हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, जंक्शन पोटेंशियल की वजह से। जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है इसी ने तो अपोज किया ना इसको, तो जंक्शन पोटेंशियल की वजह से ये जो हमारा सेल है इसका 10% पोटेंशियल लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने डाला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर 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 मगर, तो देखिए क्या हुआ, ये डाला मैंने, ये रहा, ओके, तो बताइए क्या होगा, लगाइए दिमाग। तो ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, क्या होगा, यहां से कौन से वाले आयन आ रहे थे, यहां से Cl नेगेटिव, यहां से कौन सा आ रहा था, K पॉजिटिव, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये जो यहाँ पे आयंस जिंक पॉजिटिव वाले डिपॉजिट हो गए हैं उनको अपनी तरफ बुला लेगा, तो जब अपनी तरफ बुलाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है
ये कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहां पे सेम नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ओके, तो जब ये चार्ज कम हो जाएगा तो चार्ज पे ही तो पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल भी तो कम हो जाएगा। तो अब जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये डिक्रीज होकर के मैं मान लेता हूं 0.01 वोल्ट हो गया, 0.01 वोल्ट हो गया। तो साल्ट ब्रिज ने क्या काम किया, जंक्शन पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर दिया, यही लिखवाया लास्ट स्टेटमेंट थर्ड पॉइंट में, इट डिक्रीजेज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, उसका मतलब समझ में आ गया। तो अब कितना हो जाएगा नेट, ये तो हो गया बिफोर साल्ट ब्रिज, बिफोर साल्ट ब्रिज, और ये आफ्टर साल्ट ब्रिज। यहाँ पे रिडक्शन हुआ 10% का, और यहाँ पे रिडक्शन हुआ 1%। तो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज का फायदा। हो गया क्लियर, चलें अगले पेज पे। अब ये सब तो डायग्राम और सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा इसका रिएक्शंस वगैरह देखते हैं। आज कलर सब साफ दिख रहे हैं, है ना, रेड भी दिख रहा है, येलो भी, ब्लू भी, कभी नहीं दिखता है, समझ में नहीं आती। चलो तो आगे चलते हैं। तो ज़रा सा एनोड हाफ सेल लिखिए, कैथोड हाफ सेल लिखिए। हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या है, Zn गिव्स राइज टू Zn 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। Cu 2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Tu सॉलिड। ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ये क्या हो गया, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हो गया। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना हो तो क्या करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, इनको जोड़ दिए बस। ठीक है, तो जोड़िए, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखने के बाद एक नोट लिखवाएंगे, Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। हो गया, नोट में लिखिए। पहले तो ये सेल, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन, ऊपर वाली हाफ सेल रिएक्शन है, नीचे वाली कंप्लीट सेल रिएक्शन।
अब नोट में लिखिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन मस्ट नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स in the reaction. ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन या सेल रिएक्शन, जो चाहे कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो दोनों इक्वेशन में ऐसा बराबर आ जाना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस दो इलेक्ट्रॉन ने इस दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब अगला हेडिंग डालिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ना तो वो पूरा डायग्राम बनाएंगे पीछे वाला, ना ऐसे पूरी रिएक्शन लिखेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, वो सिंबल कैसे बनाएं वो देखिए। जैसे यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे ZN/ZN2, ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, एक डैश लगा, स्लैश लगा दिया। ये वाला Cu2+/C, क्योंकि यहाँ पे इससे जा रहा है और यहाँ पे इससे जा रहा है, तो हमें पता चल गया यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, लिखे। हाफ सेल तो ऐसे लिखते हैं, अब कंप्लीट सेल को कैसे लिखा जाए और कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पहले लेफ्ट साइड में कौन लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में सेल में क्या होता है, एनोड होता है। एनोड पे क्या होता है, होता क्या है, प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। अगर नहीं याद रहता तो ऐसे याद रखिए, ए से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन, दोनों क्या है, वोवेल है। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वोवेल जो है वो एक तरफ होता है। ठीक है, तो एनोड से ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट साइड में होता है ना ऑक्सीडेशन, तो हम लोग लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट, ZN/ZN2+, फिर क्या करें, फिर हम लोग ये करेंगे, ये एक यानी दो दो लाइनें खींचेंगे। ठीक है, ये लाइन कहलाती है सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में होता है कैथोड, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, Cu2+ एक्वस फॉर्म में है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन।
इसको अच्छे से देख लीजिए। ये हाफ सेल है। अगर ये दिया हुआ है तो इससे ये रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ध्यान से, ठीक है। अगर ये दिया है तो ये लिखना आना चाहिए, ये दिया है तो ये लिखना आना चाहिए, सिमिलरली दिस, ओके। और ये दिया हुआ है तो ये लिखना आना चाहिए रिएक्शन, और ये दिया हुआ रिएक्शन तो ये लिखना आना चाहिए सेल, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन दे रहा हूं और ये आप लिखिए और मुझे करके दिखाइए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो है ना, जो एक्वस वाला पार्ट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई होगी। जब कंसंट्रेशन नहीं दी हुई तो इसका मतलब वो 1 मोलर है, मोलैरिटी उसकी क्या है 1। कंसंट्रेशन और मोलैरिटी सेम चीज होती है, ये तो पता है ना। तो अगर नहीं दी हुई तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन 1 है। चलिए, तो देखिए, क्रोमियम सॉलिड, क्रोमियम 3+, Pb 2+ एक्वस ऑब्लिक Pb सॉलिड। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। इससे ज़रा सा सेल रिएक्शन लिखिए और लिख करके दिखाइए। यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल का ईएमएफ निकालना सीखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड लें, उससे कितना ईएमएफ हमको मिलेगा। लिख लिया? वेरी गुड, दिखाइए। पहले हाफ सेल लिखिए, पहले हाफ सेल लिखिए दोनों का अलग अलग। मैंने क्रोमियम के ऊपर चार्ज 2 लिया है, ये 2 तो नहीं लग रहा है यार कहीं से भी, है? क्रोमियम के ऊपर चार्ज 2 है क्या ये? मेरे ख्याल से तो यार 3 है। हाफ सेल लिखिए पहले दोनों का, फिर उसको ऐड करिए, वरना गलत हो जाएगा। क्रोमियम का लिखिए, Cr सॉलिड गिव्स राइज टू Cr 3+ 3 इलेक्ट्रॉन, यही होगा। एनोड हाफ सेल क्या है ये? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। रिडक्शन का क्या होगा? Pb2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Pb सॉलिड, ये एक्वस है।
ये भी एक है। अब इसको ऐड करिए। चलिए आगे वाला स्टेप आप करिए। कर दिया ऐड? बड़ी जल्दी कर देते हो आप। तुमने क्या किया बेटा? क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बचा दिया। ये क्या लिखा है? कंप्लीट सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ गए? ठीक है तुम लोगों का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर। तो कैसे बराबर होंगे? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2Cr सॉलिड, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3Pb 2 प्लस एक्वस gives rise to 2Cr 3 प्लस एक्वस प्लस 3Pb सॉलिड। क्लियर? अब इसी की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद सेल का पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।